अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलहट मैच के बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उस वीडियो में उमर गुल और शहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं। मुझे बज़ाहिर वो वीडियो बड़ी नॉर्मल लगी, मगर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और लोगों ने नीचे लिखा कि हीटेड आर्गुमेंट हुए बिटवीन शहीन शाह अफरीदी और उमर गुल। बल्कि कईयों ने तो इसको ये बना दिया कि शहीन शाह अफरीदी देखें किस तरह नखरा कर रहे हैं और किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं उमर गुल के साथ। ये बहुत वायरल हो रही थी। अमूमन ये छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता, बट चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो इसलिए मैं एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे लगा कि इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि ये एक्चुअली में है क्या। मैंने अपने सोर्सेज़ से कुछ चीज़ें जाँची और उसके बाद पता ये चला कि ये वीडियो वायरल हुई है सिलहट टेस्ट के दूसरे यानी आज के दिन वायरल हुई है। बट एक्चुअली में जो विजुअल्स हैं वो पहले रोज़ के हैं। फर्स्ट डे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सिलहट टेस्ट के पहले रोज के विजुअल्स हैं। और ये क्या है मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक्चुअली में हुआ क्या आपको सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट में उसके ऊपर भी दो तीन बड़े खास पॉइंट हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। पहले इसी वाक्य के ऊपर आते हैं। दरअसल पहले टेस्ट मैच में जब हसन अली को चोट लगी थी, सर पे चोट लगी थी, उस वक्त आपको मालूम है किस तरह से उनको ग्राउंड से बाहर ले जाया गया था और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। फौरी तौर पर ऑफ कोर्स टीम मैनेजमेंट के लिए भी परेशानी बनी। उस वक्त उमर गुल चूंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को यह कहा कि आप अपने आप को तैयार कर लो, हो सकता है आपको मैदान में उतरना पड़े क्योंकि हसन अली इंजर्ड हो चुके हैं, कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको भेजा जा सकता है। और आपने वही वीडियो अगर आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आप फौरन देखें तो उसके पास सरफराज अहमद और उमर गुल ये दोनों भी आपस में बात कर रहे हैं और इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है। अब कंकशन रिप्लेसमेंट क्या होती है उसके ऊपर मैंने कल बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। जब इन फील्ड के अंदर अगर किसी खिलाड़ी के सर पे चोट लग जाए तो वो रिप्लेस हो सकते हैं। टॉस से पहले 5 खिलाड़ियों के नाम दिए जाते हैं जो कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर होते हैं। उनमें से एक बैटर नाम शामिल होता है, एक फास्ट बॉलर का शामिल होता है, एक स्पिनर का शामिल होता है, एक कीपर का शामिल होता है, यानी 5 और एक ऑलराउंडर का शामिल होता है कि उस टाइप का कोई भी इंजर्ड हो, लुक अलाइक रिप्लेसमेंट की जा सके। क्योंकि हसन अली के सर पे चोट लगी थी तो उनको कोई फास्ट बॉलर ही रिप्लेस कर सकता था और फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी थे। उस वक्त हमें भी लगा था कि शायद कंकशन रिप्लेसमेंट कॉल कर ली जाए। वो अलग बात है कि हसन अली बाद में आए और उन्होंने बॉलिंग भी की और मतलब बेहतर हो गई थी उनकी तबीयत। बट ऑन ऑन दैट टिपिकल टाइम पीरियड ये सिचुएशन बनी थी जिसके पास उमर गुल ने शहीन शाह अफरीदी से बातचीत की और उनको रेडी रहने का कहा। उसके बाद उस सीन के अंदर आपको शहीन शाह अफरीदी नजर नहीं आ रहे, सरफराज और उमर गुल नजर आ रहे हैं, यानी हेड कोच और बॉलिंग कोच जो हैं वो नजर आ रहे हैं क्योंकि वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि सिचुएशन से अब क्या हो। जस्ट जिसे बोलते हैं ना, प्रिकॉशनरी तौर पर शहीन शाह अफरीदी को रेडी रहने का कहा गया था कि अगर हम ये फैसला कर लें, यानी टीम मैनेजमेंट ये फैसला कर ले कि हमें कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी है तो कम से कम जिसको भेजना है उसको तो तैयार रखें ना। ये हुआ था, ये मुझे अपने सोर्सेज से पता चला। एक्चुअल में ये सीन था और ये जो सीन है ये पहले दिन का है, सिलहट टेस्ट के पहले रोज के विजुअल्स हैं, दूसरे रोज के ये विजुअल्स हैं नहीं है। और उसके अलावा हमने मैच के बीच में भी एक सीन देखा था जब शहीन ड्रिंक लेके जाते हैं, बल्कि एक बार वो टॉवल लेके भी जाते हैं। वो विजुअल्स भी काफ़ी वायरल हो रहे थे कि वो खुर्रम शहजाद को टॉवल लगा रहे हैं, पसीना उनका खुश्क कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि वो खुद सीनियर फास्ट बॉलर हैं, बल्कि एक फॉर्मेट के कप्तान भी हैं और दूसरे फास्ट बॉलर को थोड़ा सा इनकरेज कर रहे हैं। बट ये वाले विजुअल्स शायद ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए। वो वाला कि लगा कि शायद हीटेड आर्गुमेंट हो रहा है शहीन और उमर गुल का। और मैं बहुत से लोगों का देख रहा था कि इस चीज़ के ऊपर बहुत बातचीत चल रही थी और सबने इस चीज़ को इस तरह से मोड़ में दिया कि देखिए, मतलब एक तो टीम अच्छा नहीं खेल रही है, फलां हो गया, ये हो गया, उस बीच में कोच और खिलाड़ी के बीच में कुछ बात तनाज़ा चल रहा है, शायद इस तरफ को ये मामला जा रहा था। मैंने इसको कंफर्मेशन पहले करनी थी, उसके बाद इस पर बात करनी थी। मैंने कंफर्म करने के बाद आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में कोई हीटेड आर्गुमेंट नहीं था। वो जो कल का वाकया हुआ था, एक चोट लगी थी हसन अली को, उस बीच का ये सारे का सारा सीन है। आई होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका होगा मामला। नंबर 1। नंबर 2, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने एक वर्ड चूज किया। जो इंग्लिश वाला पहला पार्ट इंग्लिश का है, उसके बाद उर्दू में सवाल होंगे। उन्होंने एक वर्ड चूज किया कि सॉफ्ट डिसमिसल हुई है। ये क्रिकेट में बहुत एक टेक्निकल वर्ड है और ये बहुत गहरा वर्ड है। उन्होंने इंग्लिश में बोला और उसमें उन्होंने बोला फिर उर्दू में भी उन्होंने बात की कि उनकी और आगा की थोड़ी पार्टनरशिप लग रही थी, मगर फिर बाद में कोलैप्स हुआ और मिलकर कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी, इसलिए
पाकिस्तान इस सिचुएशन पे खड़ा है अब जहां पे मौजूद है। मगर बाबर आजम के बकौल पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में था और शायद आगे जा सकता था बांग्लादेश। और मुझे भी लगता है, मतलब इतना कुछ कोलैप्स होने के बाद भी सिर्फ 46 ही लीड ले पाया बांग्लादेश। वो अलग बात है कि नीचे से साजिद खान ने ज़्यादा मार दी, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि साजिद खान, हसन अली और खुर्रम शहजाद ने मिलकर 66 रन बढ़ाए थे पाकिस्तान के फर्स्ट इनिंग के अंदर। सो वो भी एक हमें एडवांटेज मिल गया। बट बाबर आजम के अलावा कोई बैटर नहीं जम के खेल पाया। बाबर आजम ने 68 रन की इनिंग खेली और ये लगातार दूसरी 50 है बाबर आजम की। इससे पिछला टेस्ट मैच अगरचे ढाका वाला नहीं खेले, बट बाबर आजम अपना जो टेस्ट मैच खेले थे उसके अंदर भी उन्होंने 50 की थी। ये इनकी 31वीं 50 है, बट इनको सेंचुरी के हुए 31 इनिंग्स भी हो चुकी हैं, बट बीच में 50 बहुत ज़्यादा हैं। और ये सवाल भी उनसे हुआ कि पाकिस्तान ने तकरीबन कि बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच खेली, शायद 7 टूर्स का जिक्र था या 7 मैच, 7 टूर्स का जिक्र था कि पाकिस्तान ने अपने घर से बाहर जो किए हैं सिर्फ 2 ही सेंचुरियाँ बना पाए हैं। तो बाबर आजम ने बोला कि 2 सेंचुरीज शायद कम बनी हैं, बट बहुत बार सेंचुरी के करीब पहुंचकर बैट्समैन आउट ज़रूर हुए हैं। बट मुझे लगता है कि ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। आल्दो बाबर आजम ने खुद एडमिट किया कि हाँ, इस चीज़ के हम बैट्समैन और जो सीनियर बैट्समैन हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे या टीम को बड़ा मजमुआ नहीं लगा के दे पा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स लेनी होगी जो जितने भी बैट्समैन हैं। बाबर आजम तो चलो 50 की, बाकी भी जिन्होंने रन्स नहीं है जिनके बल्ले से, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी होगी। बट मेरा मानना है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 7 सीरीज़ अगर अवे फ्रॉम पाकिस्तान आप खेल रहे हैं और सिर्फ 200 आए हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप घर के बाहर रन ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने इंग्लैंड को बुलाया था, वो 500 हमने मेरे ख्याल कुछ 450 500 रन किए, उन्होंने 800 कर दिए थे बैटिंग ट्रैक के ऊपर। बाद में हमने फिर 2 टेस्ट मैच के ऊपर स्पिन ट्रैक बनाया और जीत अपने नाम ली, वो 2-1 से सीरीज जीते। उसके बाद फिर हमने स्पिन ट्रैक बनाना शुरू कर दिया, मगर वेस्ट इंडीज़ ने आके हमें वहाँ पर भी एक टेस्ट मैच हरा दिया। फिर साउथ अफ्रीका ने भी हमें टेस्ट मैच हरा दिया। अब देखते हैं हमने जो अपने घर में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है वहाँ पे क्या बनेगा। बट ये दूर की बात है, अभी फिल वक्त इस टेस्ट मैच से कैसे निकलना है। फिर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टूर है। टेस्ट के लिए पाकिस्तान की कहानी बहुत मुश्किल होने वाली है। अभी बज़ाहिर ज़ोर से दस्तक दे रही है एक और हार पाकिस्तान के डोर स्टेप के ऊपर, और ये बहुत बहुत आप कह लीजिए कि शेमफुल टाइप सीन हो जाएगा हमारी क्रिकेट के लिए। क्या बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैच हारे हैं, 2 अपने घर में और 2 उनके घर में, और दोनों क्लीन स्वीप हार। काबिल मंजूर नहीं है, ट्रस्ट मी, ये काबिल मंजूर नहीं है। और आई डोंट नो इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के क्या समत हो सकती है। बट जहाँ पे आज खड़ी है वो उसके ऊपर एक गहरी सोच, एक गहरी बात होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत डिबैकल होते हैं, बहुत हार होती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होकर गुजरी हैं माजी में भी, शेमफुल डिफीट, ह्यूमिलिएशन वर्ड और पता नहीं क्या एम्बेरसिंग डिफीट, ये सब यूज़ होते रहे हैं। मगर इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि आप बांग्लादेश से लगातार 4 टेस्ट मैच हारे हों। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।